नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के पश्चिमी क्षेत्र स्थित डिप्टी ग्राउंड पर हॉकी का एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड व स्टेडियम बनाए जाने की मांग क्षेत्र के हॉकी प्रेमियों द्वारा विगत 25-30 वर्षों से की जा रही थी, जो अब विधायक सुलभा खोड़के द्वारा सतत किए जाते प्रयासों के चलते पूरी होने जा रही है। इस हेतु नागपुरी गेट से वलगांव रोड परिसर में सरकारी अध्यापक महाविद्यालय के कब्जे में रहने वाली लगभग 3 एकड़ की खाली पड़ी जमीन को शिक्षा विभाग से लेकर क्रीड़ा विभाग को हस्तांतरित करने और उस जमीन पर हॉकी का एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड व स्टेडियम साकार करने को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, जिसके चलते क्रीड़ा विभाग अब जल्द ही इस जमीन को अपने कब्जे में लेकर वहां पर हॉकी का एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड व स्टेडियम बनाने का काम शुरू करेगा। विगत लंबे समय से की जा रही इस मांग को पूरा करने हेतु विधायक सुलभा खोड़के द्वारा विगत 4 वर्षों से सरकार के साथ पत्र व्यवहार शुरू करते हुए आवश्यक प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे में आज राज्य के राजस्व एवं वन विभाग ने पत्र जारी करते हुए सरकारी अध्यापक विद्यालय के कब्जे में रहने वाली 3 एकड़ जमीन को क्रीड़ा विभाग को हस्तांतरित करने का आदेश जारी किया, जिसके लिए विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर व क्रीड़ा मंत्री अजय बंसोड़े के प्रति आभार ज्ञापित किया है। साथ ही विधायक सुलभा खोड़के ने यह भी बताया कि इस स्टेडियम के तैयार हो जाने के बाद अमरावती से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी निकलेंगे। आगामी 6 अक्टूबर को खामगांव में जिला अदालत की इमारत का निर्माण करने हेतु प्रस्तावित निर्माण स्थल पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई के हाथों भूमि पूजन किया जाएगा। 6 अक्टूबर को सुबह 10 बजे समारोह पूर्वक भूमि पूजन होने के उपरांत उस स्थान पर खामगांव जिला अदालत की G+4 वाली 5 मंजिला इमारत का निर्माण शुरू होगा। 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में 90 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाने वाली यह इमारत आगामी 3 वर्ष के भीतर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। अमरावती के जिला व सत्र न्यायालय हेतु तैयार किए गए न्याय मंदिर की भव्य वास्तु की तर्ज पर ही राज्य के विधि विभाग द्वारा खामगांव में जिला अदालत की इमारत तैयार करने का नियोजन किया गया है, जिसके लिए अमरावती में न्याय मंदिर की भव्य वास्तु को साकार करने वाले इंदू कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक नितिन गबने को खामगांव में भी जिला अदालत की इमारत साकार करने का जिम्मा सौंपा गया है। गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर आए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करते हुए मनसे के जिलाध्यक्ष मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल द्वारा उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि अमरावती जिले के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक व पूर्व महापौर जैसे जनप्रतिनिधि द्वारा विगत 18 सितंबर को शहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के सामने आरोप लगाया गया था कि शहर में प्रतिबंधित गुटखे की धड़ल्ले के साथ बिक्री होती है और गुटखा तस्करी करने वाले लोगों से पुलिस द्वारा जमकर हफ्ता वसूली की जाती है। यह अपने आप में एक बेहद गंभीर मामला है और इसकी वजह से राज्य सरकार सहित अमरावती शहर पुलिस की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा है। अतः इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मंच नेता पप्पू पाटिल ने ज्ञापन के साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो क्लिप भी एक पेन ड्राइव के जरिए राज्यपाल को सौंपी और कहा कि या तो राज्य में गुटखा बंदी को ढंग से लागू किया जाए या फिर इस गुटखा बंदी को पूरी तरह से हटा लिया जाए, ताकि चोरी छिपे होने वाली गुटखा बिक्री की बजाय गुटखे की खुलेआम बिक्री हो और इस जरिए राज्य सरकार को राजस्व भी मिले। महारेरा ने महाकृति नामक नई वेबसाइट का उपयोग करने में घर खरीदी करने वालों, विकासक, प्रवर्तक, एजेंट व अन्य भागधारक के इच्छित व्यवहार में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए पुरानी वेबसाइट का ही उपयोग करने का निर्णय लिया है। महारेरा अध्यक्ष मनोज सोनिक ने विस्तृत समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय घोषित किया। 5 अक्टूबर की मध्यरात्रि 11:59 से पुरानी वेबसाइट के क्रियान्वयन का आदेश सोनिक द्वारा जारी किया गया। वहीं 31 अगस्त से पहले कार्यरत महा IT संचालित संकेत स्थल 5 अक्टूबर की आधी रात से कार्यरत होगी। मेलघाट के विधायक तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता राजकुमार पटेल ने आदिवासी युवकों के हित में पेशा भर्ती शीघ्र शुरू करने की मांग करते हुए मुंबई स्थित मंत्रालय पर धरना आंदोलन करना शुरू किया। इस समय उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिए जाने के चलते एक विधायक को मंत्रालय में आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ रहा है। अमरावती मनपा के मुख्य लेखाधिकारी रहने वाले हेमंत ठाकरे का कुछ दिन पहले अमरावती से भंडारा तबादला किया गया था। ऐसे में रिक्त हुए पद पर अब राज्य सरकार द्वारा दत्तात्रेय फिस्के की नियुक्ति की गई है, जो जल्द ही अपना नया पदभार संभालेंगे। अमरावती के पूर्व विधायक सुनील देशमुख ने बेलोरा विमानतल के टर्मिनल भवन के आगामी बुधवार को होने जा रहे लोकार्पण को लेकर सवाल उठाया है। पूर्व विधायक देशमुख ने आधे अधूरे निर्माण का उद्घाटन नहीं करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह लोकार्पण समारोह एक तरह से चुनावी स्टंट साबित होगा। महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बेलोरा हवाई अड्डे का नामकरण तेली समुदाय के आराध्य दैवत संत संताजी जगनाड़े महाराज के नाम पर करने का अनुरोध किया है, जिसे लेकर तैलिक महासभा के विभागीय अध्यक्ष संजय हिंगासपुरे ने डिप्टी CM फडणवीस के नाम ज्ञापन जारी किया। परकोट के भीतर बसी पुरानी अमरावती के विभिन्न रिहायशी इलाकों में प्रतिवर्षीय 10 दिवसीय गणेशोत्सव व 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव की अच्छी खासी धूमधाम रहती है, लेकिन इसके बावजूद ऐन त्योहारों के समय इस परिसर में महावितरण द्वारा रोजाना सुबह शाम के वक्त 2 से 3 घंटों के लिए विद्युत आपूर्ति को खंडित रखा जा रहा है, जिससे उत्सव में खलल पड़ने के साथ ही परिसर में रहने वाले लोगों और यहाँ आने वाले भावी श्रद्धालुओं को काफी समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह जानकारी देते हुए पूर्व महापौर विलास इंगोले ने उत्सव काल के दौरान परकोट के भीतर वाले परिसरों में विद्युत आपूर्ति को नियमित तौर पर सुचारू रखने की मांग उठाई है, अन्यथा तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
जिला मजदूर सहकारी संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर सादिक गाजी सहित संस्था के अन्य पदाधिकारियों द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि शेलगुंड स्थित ज्वालामुखी जगदम्बा मजदूर सहकारी संस्था तथा वाघोली स्थित MIDC प्रकल्पग्रस्त मजदूर संस्था द्वारा सरकार व प्रशासन को बार बार झूठे पत्र देकर गलत जानकारी दी जा रही है, जिसके चलते जिले की अन्य मजदूर संस्थाओं को काम मिलना मुश्किल हो रहा है। साथ ही इन दोनों संस्थाओं के अध्यक्षों द्वारा जिला मजदूर संघ व जिला उप निबंधक की बदनामी भी की जा रही है। अतः इन दोनों संस्थाओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में जानकारी दी गई कि बिलोरा विमानतल के पास निसर्गरम में 4 एकड़ परिसर में स्थित धम्म शांति विपश्यना सेंटर में आगामी 6 अक्टूबर को भदंत ज्ञान ज्योति महाशिविर तथा भिक्खु संघ द्वारा 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। तहरीक उलमाए हिंद द्वारा नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के थानेदार को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि रास्ता मंदिर से वास्ता रखने वाले यति नरसिंहानंद द्वारा हमेशा ही अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले भाषण दिए जाते हैं। विगत कुछ दिनों से यति नरसिंहानंद का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बेहद भड़काऊ व अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से देश का शांतिपूर्ण वातावरण दूषित होने के साथ ही आपसी भाईचारे के लिए खतरा पैदा हुआ है। अतः इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए यति नरसिंहानंद के खिलाफ तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्रोत्सव के उपलक्ष्य में शहर के युवा उद्योजक और सामाजिक कार्यकर्ता सागर भट्टी द्वारा दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप के तहत कैंप परिसर स्थित होटल महफिल इन के बंधन लॉन पर बरिस्ता गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका कल बड़े हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ किया गया। इस आयोजन को पहले ही दिन अमरावती के गरबा प्रेमियों की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद मिला। वहीं आज बंधन लॉन पर बरिस्ता गरबा के दूसरे दिन गरबा रास की अच्छी खासी धूम रही। यहाँ पर आगामी 11 अक्टूबर तक रोजाना अलग अलग थीम के साथ गरबा उत्सव आयोजित किया गया है। विगत 4 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत इवेंट फॉक्स एंटरटेनमेंट द्वारा दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप के तहत सातुरना चौक के पास स्थित मैदान पर नवरात्रोत्सव के निमित्त द गरबा रास शीर्षक तले भव्य गरबा उत्सव आयोजन किया गया है। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल व होटल एम्पायर स्टे के मुख्य प्रायोजकत्व में आयोजित द गरबा रास के चौथे सीजन का कल 3 अक्टूबर को घटित स्थापना के पर्व पर पूरे विधि विधान व परंपरा के साथ शुभारंभ किया गया, जिसके बाद आयोजन के पहले दिन पीले रंग की थीम पर गरबा खेला गया। वहीं आज आयोजन के दूसरे दिन हरे रंग की थीम पर गरबा खेलने हेतु हरे रंग के परिधानों में सज धज कर गरबा प्रेमी उपस्थित हुए। थिएटर शुभारंभ इवेंट तथा गरबा उत्सव समिति द्वारा विगत 8 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत शहर के बीचों बीच स्थित साइंस कोर मैदान पर भव्य गरबा उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका घटित स्थापना के पर्व पर कल 3 अक्टूबर से शुभारंभ हुआ। दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप के तहत आयोजित इस गरबा उत्सव का शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों कल 5 अक्टूबर की शाम समारोह पूर्वक उद्घाटन किया जाएगा। इस गरबा उत्सव के लिए साइंस कोर मैदान पर 90,000 स्क्वायर फीट में गरबा पंडाल साकार किया गया है, जिसमें से 40,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल वाले पंडाल में गरबा रास खेला जा रहा है। इस गरबा उत्सव हेतु आयोजकों द्वारा कई सिने कलाकारों व सेलिब्रिटी को आमंत्रित किया गया है, जिनमें फिल्म अभिनेत्री शमिता शेट्टी, स्नेहा उलाल सहित टीवी अभिनेत्री महक चहल और गुलाबी साड़ी फेम प्रियंका घाग के नाम प्रमुख हैं। शहर के प्राचीन गरबा रास आयोजनों में गिने जाते हैं और आज भी प्रत्यक्ष गरबा गीतों के गायन और ढोल नगाड़ा पर वादन के साथ होते गरबा रास के लिए प्रख्यात कालाराम मंदिर के सक्कर साथ गुजराती नवरात्रि महोत्सव मंडल में कल 3 अक्टूबर से गरबा रास की नवरात्रि आरंभ हो गई। पहले ही दिन यहाँ पर गरबा रास प्रेमियों तथा युवक युवतियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। साथ ही आज दूसरे दिन भी कालाराम मंदिर में गरबा प्रेमियों की अच्छी खासी धूम रही। अंबापेट स्थित उजम्बावाड़ी में गत रोज घटित स्थापना के साथ दशा सोरठिया ज्ञाति महाजन समाज की ओर से आयोजित गरबा रास का प्रारंभ हुआ, जिसके तहत आज दूसरे दिन भी दशा सोरठिया वाणिक ज्ञाति महाजन समाज बंधु गरबा खेलने हेतु उपस्थित हुए। PR पोटे पाटिल एजुकेशनल ग्रुप द्वारा इस वर्ष बड़े उत्साह के साथ गणेशोत्सव सजावट स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों सहित घरेलू गणेशोत्सव मनाने वाले लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। स्पर्धा हेतु आए सभी एंट्रीज का विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण करने के बाद सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की श्रेणी में पटवीपुरा के बजरंग गणेशोत्सव मंडल को प्रथम, रुक्मिणीनगर स्थित रुक्मिणी गणेशोत्सव मंडल को द्वितीय तथा रतनगंज गणेशोत्सव मंडल को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही घरेलू गणेशोत्सव सजावट स्पर्धा के लिए कुल 21 नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर PR पोटे पाटिल एजुकेशनल ग्रुप के संस्थाध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने पर्यावरण संरक्षण को अपना प्रथम कर्तव्य बताते हुए कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु सभी के द्वारा प्रयास किया जाना बेहद आवश्यक है। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मुख्य ध्यान यार्ड पर भव्य किसान सम्मेलन का आयोजन करने के साथ ही विविध विकास कामों का लोकार्पण किया गया। साथ ही इस अवसर पर अमरावती संसदीय क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद बलवंत वानखड़े का भी कृषि उत्पन्न बाजार समिति पदाधिकारियों द्वारा भव्य सत्कार किया गया। तीसरा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्कार समारोह व लोकार्पण कार्यक्रम में विविध गणमान्य उपस्थित थे।
विगत एक सप्ताह से चल रहे महाराजा श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव का गत रोज बड़े हर्षोल्लास के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण पेट परिसर स्थित नेमानी इन में आयोजित समापन समारोह में आयकर विभाग की नागपुर शाखा के संयुक्त आयुक्त संजय अग्रवाल ने कहा कि अग्रवाल समाज अपने आप में संपन्न परिवार है और इस परिवार का हर सदस्य महाराजा अग्रसेन की सेवा में हमेशा समर्पित रहता है। यह देखकर उन्हें काफी हर्ष होता है। साथ ही सामाजिक कामों में अमरावती निवासी अग्रवाल समाज भी काफी अग्रसर है। इस समय अग्रसेन स्मारक समिति के सचिव व दैनिक अमरावती मंडल के प्रबंध संपादक अनिल अग्रवाल ने अपने संबोधन में घोषणा करते हुए कहा कि अब अग्रवाल समाज का अधिकृत रूप से पंजीयन किया गया है, जिसके चलते अग्रवाल समाज की कार्यकारिणी यह मान्यता प्राप्त होगी। इसके लिए उनकी ओर से अब तक जिन जिन लोगों ने इसके लिए सहयोग दिया व अग्रवाल समाज को पंजीयन करवाने में सहयोग प्रदान किया, उन सभी लोगों के प्रति अनिल अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया। और संजय जी, ये आपके शुभ चरणों के कारण ही हुआ है। आपके शुभ चरण यहाँ लगे और हमने वो रजिस्ट्रेशन का यहाँ विमोचन किया। अब हमने जो आपसे विनंती की थी उस पर आप जरूर गौर करेंगे। हमारा अग्रवाल समाज सुरक्षित रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं अंत में इतना अवश्य कहूँगा, मैंने सुबह भी कहा था, इस बार जो अग्रसेन जयंती मनी है, इसके लिए जितनी योगदान, जितना श्रम अध्यक्ष महोदय का है, सचिव महोदय का है, उतना ही श्रम अग्रवाल समाज की संपूर्ण कार्यकारिणी का है। कार्यकारिणी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं सुबह के भाषण में कार्यकारिणी का उल्लेख नहीं कर सका। 2-3 मेरे मित्रों के फोन आए कि भाऊ हमारी क्या गलती थी। मैं विजू भाई से विनंती करूंगा कि संपूर्ण कार्यकारिणी का मंच पर बुलाकर सम्मान हो, स्वागत हो। अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित सप्ताह भर के कई कार्यक्रमों तथा उपक्रमों में विजेता रहने वाले समाज बंधुओं को गत रोज आयोजित समापन समारोह के अवसर पर समाज के गणमान्यों की ओर से पुरस्कृत किया गया। साथ ही इस समय विभिन्न क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले समाज बंधुओं का भी सम्मान हुआ। जैसा कि मुझे बताया, पिछले एक हफ्ते से जिस तरह के कार्यक्रम अमरावती में हुए हैं, मुझे नहीं लगता किसी और शहर में इतने भव्य स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम होते होंगे। इस सभी के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और किसी भी काम को करने के लिए जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा लगती है, जितने लोग लगते हैं, उन सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। मैं उल्लेख करना चाहूँगा, समाज में 2 प्रकार के, बल्कि शायद 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो कार्य करते हैं और फिर भी कहते हैं यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें। तो ऐसे हमारे जो लोग हैं उनको मैं नमन करता हूँ, उनकी ऊर्जा को मैं नमन करता हूँ। विगत 1 अक्टूबर को शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख गोपाल अरबट ने वलगांव पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि विगत 30 सितंबर की रात 11:30 बजे के आसपास जब वे अपनी इनोवा कार में अकेले सवार होकर अमरावती से दरियापुर की ओर जा रहे थे, तब 3 से 4 अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर गोलियां चलाई थी। साथ ही गोपाल अरबट ने अपनी ही पार्टी के अमरावती में रहने वाले कुछ पदाधिकारियों को लेकर बेहद सनसनीखेज आरोप भी लगाए थे। लेकिन अब यह मामला खुद गोपाल अरबट के ऊपर ही उलटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि गोपाल अरबट द्वारा दी गई शिकायत और जाँच के दौरान सामने आए तथ्यों में काफी फर्क व विरोधाभास सामने आया। ऐसे में गोपाल अरबट अब अपने ही द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को लेकर इस मामले में खुद फंसते व उलझते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच यह भी पता चला है कि इस मामले को लेकर वलगांव पुलिस द्वारा अपनी जांच को पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद आज या कल में वलगांव पुलिस इस मामले को लेकर कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। अपराध शाखा यूनिट 1 ने गुरुवार को गाड़गीनगर क्षेत्र में गश्त के दौरान आजाद नगर निवासी अजमत व उसके साथीदार के पास गांजा रहने की जानकारी मिलते ही उन्हें 9 किलो 865 ग्राम गांजे की खेप के साथ पकड़ा, जिनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत गाड़गीनगर थाने में अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के नवरात्रि के बंदोबस्त में व्यस्त होने का फायदा उठाते हुए मध्यवर्ती बस डिपो पर एक बार फिर चोर व उठाईगीर सक्रिय हो गए, जहां पर एक अज्ञात चोर ने एक व्यक्ति की पैंट की जेब में रखा मिनी पर्स चुरा लिया, जिसमें उस व्यक्ति की पत्नी का 40 ग्राम वजनी 2,88,000 रुपए मूल्य वाला सोने का मंगलसूत्र रखा हुआ था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ होने के साथ ही पुलिस द्वारा जहां महिला सुरक्षा को प्राधान्य दिया जा रहा है, वहीं भीड़भाड़ की जगह पर जेब कट्टी, चेन स्नैचिंग व पर्स उड़ाने जैसे अपराधों में लिप्त रहने वाले उठाईगिरों पर भी निगाहें केंद्रित की गई है। इसमें महिला आरोपी भी पुलिस की 3 जांच दलों के राडार पर रहने की जानकारी सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 27 वर्षीय विवाहिता को अपने प्रेम जाल में फांसकर उसके साथ विवाह करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और फिर उक्त विवाहिता के गर्भवती हो जाने पर उसका 3 बार गर्भपात कराने का मामला सामने आया। शिकायत के आधार पर नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने अंकित सोनगड़े के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर गर्भवती कर देने और फिर उसे घर पर ही दवाई देकर उसका गर्भपात कराते हुए उससे मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसे लेकर 16 वर्षीय पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर तलेगांव दशासर पुलिस ने ओमकार श्रीवास नामक 48 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दुराचार सहित पोक्सो एक्ट की धारा के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है।
मोर्शी तहसील अंतर्गत मायवाड़ी से दापोरी के बीच भुजारी की नर्सरी के सामने दुर्गा माता की मूर्ति लेकर जा रहे ट्रैक्टर को एक आयशर वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 20 से 30 वर्ष की उम्र वाले 4 युवक घायल हो गए। यह हादसा गुरुवार 3 अक्टूबर की रात 9 बजे के आसपास घटित हुआ। हादसे में घायल हुए युवकों को तुरंत वरुण के एक निजी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। केले के कैरेट से भरे ट्रक का अंजनगांव जाते समय पथरोट के जवलापुर फाटे के पास अचानक पीछे का टायर फूटने से हुए हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। यह घटना 3 अक्टूबर की दोपहर 4 बजे के करीब घटित हुई। इस हादसे में चालक सहित अन्य 6 लोगों को मामूली चोटें आई है। बुल्ढाना जिले के चिखली में घरेलू विवाद के चलते अलग रहने वाली पत्नी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने हेतु पति ने षड्यंत्र रचा और अपनी तेज रफ्तार कार से उसने दोपहिया पर जा रही पत्नी और साले को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में बुरी तरह घायल हुई पत्नी की इलाज के दौरान मौत हुई। वहीं पत्नी का भाई गंभीर रूप से घायल हुआ, जिस पर निजी अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपी पति का नाम समाधान सूरटकर बताया गया है, जो चिखलदरा तहसील के बेराला गाँव का रहने वाला है। बुल्ढाना शहर के मिली नगर परिसर में रहने वाले नराधमी पिता को अपनी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी करार देते हुए बुल्ढाना की विशेष अदालत ने उसे 5 साल के सश्रम कारावास और 5,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। श्री कृष्णपेट परिसर निवासी चिमोटे परिवार के वरिष्ठ सदस्य सुनील चिमोटे का आज सुबह 71 वर्ष की आयु में तीव्र हृदयाघात के चलते निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा कल शनिवार 5 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे श्री कृष्णपेट स्थित चिमोटे परिवार के निवास स्थान से निकलेगी तथा उनके पार्थिव पर हिंदू मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किए जाएंगे।